जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है प्रिंस A to Z क्लासेस। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में जो है राइबोसोम्स के बारे में बताया था, तो आज के वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा देख रहे हैं आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले कहाँ पाया जाता है ये जानेंगे। जैसे हमने बताया था आप लोगों को, जो है ये कोई कोशिका है, कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो ये साइटोप्लाज्म पाया जाता है, यानी कोशिका द्रव्य जो पाया जाता है, इसी में सभी प्रकार के जो है वो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य जो है वो पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, कोशिका द्रव्य में क्या होता है, तमाम प्रकार के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसी में जो है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है और इस प्रकार से संरचना होती है। तो अगर इसको जो है बड़ा करके देखा जाए तो बड़े में जैसे ऐसे बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, इस प्रकार से बना रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारा दोहरी झिल्ली के रूप में ये बना रहता है। तो दोहरी झिल्ली में जो है सबसे ऊपर वाला जो है उसको बाह्य झिल्ली कहा जाता है, बाह्य झिल्ली, और इसको अंतः झिल्ली के नाम से जाना जाता है। अंतः झिल्ली कहा जाता है इसको अंतः झिल्ली कहा जाता है। और ये जो है बीच में यहाँ पर जो है एक लिक्विड भरा रहता है, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। इसको मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। राइबोसोम्स और डीएनए पाया जाता है। डीएनए भी पाया जाता है इसमें जो है। तो ये जो है ये हमारी जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना हो गई। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है क्या कहा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी जो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे इसके खोज के बारे में, यानी सबसे पहले इसको किसने खोजा था और इसका नामकरण किसने दिया था, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है खोजा गया था उसको, इस माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ये क्या कहते हैं, कोलिकर एक वैज्ञानिक थे। कोलिकर ने इसको कहा था ये के यानी कोशिका के बीच में, यानी कोशिका द्रव्य में जो है वो एक ऐसा ऑर्गन पाया जाता है जो पूरी कोशिका को जो है ऊर्जा देने का काम करता है। तो कोशिका के अंदर जो है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया कहा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया। इसके बाद जो है कुछ समय बाद अल्टमान आए, एक वैज्ञानिक थे अल्टमान ने इसको क्या नाम दिया, इसको कहा, अल्टमान ने इसका नाम जो है वो बायोप्लास्ट रखा था। बायोप्लास्ट इसको कहा। और इसका जो नामकरण जो है इसका किसने रखा था इसका, तो इसका नामकरण जो है वो सी बेंडा नामक एक वैज्ञानिक थे, इसका जो नामकरण है, यानी इसका जो नाम दिया था वो सी बेंडा करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका नामकरण किया। मतलब इसको बताया कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो इसके बाद जो है इसको कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जाती है वो सबसे पहले यहीं पर जाता है। इसीलिए इसको कोशिका का जो है श्वसन स्थल कहा जाता है। यानी ये क्या काम करता है कि कोशिका का जो इसको कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। यानी ये जो है इसके अंदर जो हमारा ऊर्जा जो संग्रहित रहता है
वो क्या काम करता है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको जो है ट्रांसफर करने का काम तो गाल्गी बॉडी का है, लेकिन ये क्या काम करता है कि ऊर्जा को एटीपी से एटीपी में तोड़ने का काम करता है। तो ऊर्जा को संग्रहित करने का काम भी यही करता है और उसको तोड़ने का काम भी यही करता है। तो कोशिका के देखिए पूछा जाता है कि जो है अगर जैसे मान लीजिए डीएनए टेस्ट करना रहता, पिता का अगर पुत्र के बारे में जानकारी चाहिए तो पिता का डीएनए, अगर माता पुत्री के बारे में जानकारी चाहिए तो माता का डीएनए टेस्ट किया जाता है। तो डीएनए जो होता है कोशिका के अंदर जो है वो डीएनए जो टेस्ट होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए पाया जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो पाया जाता है वो किसके बारे में बताता है हमको? पुत्र के बारे में। इसके बारे में जानकारी मतलब पुत्र के बारे में जानकारी पिता के डीएनए से मिलता है, जो कि कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए जो है इस केंद्रक द्रव्य में पाया जाएगा। ये किसके बारे में बताता है? हमें पुत्र यानी पिता के बारे में जानकारी चाहिए तो वो पुत्र से पिता के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के डीएनए से मिलता है। लेकिन अगर माता के बारे में जानकारी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए जो पाया जाएगा उससे जो है पुत्री के बारे में जानकारी मिलेगी। कहने का मतलब यह है केंद्रक के डीएनए से पिता तथा माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से केंद्रक के डीएनए से पिता तथा माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से माता का पता चलता है। माता का पता लगाया जाता है। पिता और माता का पता अगर लगाना हो तो पिता का पता कैसे लगेगा? पिता के न्यूक्लियस के डीएनए से, और अगर माता का पता लगाना है तो कहां से मिलेगा? वो माता के जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है वहां से उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसके बारे में जो है न्यूक्लियस, इसके बाद में जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस दिखाया गया है, न्यूक्लियस की खोज जो है किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस की खोज की थी, इसके बारे में उन्होंने बताया था। इसके बाद कोशिका द्रव्य में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया था। अभी जैसे मैंने बताया कि कोशिका द्रव्य के अंदर ही जो है माइटोकॉन्ड्रिया को पाया जाता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह कैसे दिखाई पड़ता है? एक छड़नुमा और दानेदार आकार का यह दिखाई पड़ता है। यानी ये जो है ये जो संरचनाएं बनी है इसको क्रिस्टी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के इस वाले उठे हुए भाग को क्या कहा जाएगा? क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी कहा जाता है। और जो है इसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसको पता लगता है। यानी इसका मतलब यह है कि ये जो है कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी झिल्ली होती है। इसमें क्या होता है? एक बाह्य झिल्ली होगी, एक अंतः झिल्ली पाई जाती है। आगे जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में, यानी यहाँ पर जो मैंने अभी बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में कुछ मैट्रिक्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में कुछ मैट्रिक्स पाए जाते हैं। ये मैट्रिक्स जो किससे मिलकर बने होते हैं? दोहरे तंतु के। यानी इसमें दोहरे तंतु पाए जाएंगे। दोहरे तंतु और क्या है? डीएनए से मिलकर बना होता है। ये डीएनए, एंजाइम और अनेक प्रकार के कणों से मिलकर ये बना होता है। राइबोसोम के कणों से मिलकर ये बना होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम दोनों ही पाए जाते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डीएनए और राइबोसोम दोनों ही पाए जाते हैं। डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए जो पाया जाएगा इससे जो है माता के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन ये राइबोसोम जो होता है इससे क्या होता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है और प्रोटीन जो है इसको ऊर्जा देने का काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से अगले नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।